Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we are going to study chapter number 13 Chemical Effects of Electric Current. इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट से खेलेंगे. Let's get going. In the previous classes, we have learned that some materials allow electricity to pass through them and some do not. Which of the objects below will allow electricity to pass through them? Put a tick in the check boxes against them. लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ मटेरियल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं और कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. ये नीचे दी गई एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे चेक बॉक्सेस में जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. फर्स्ट है प्लास्टिक लंच बॉक्स, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. सेकेंड है मेटल स्पून, ये स्टील की बनी हुई है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. थर्ड है वुडन स्टेपुला, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. फोर्थ है रबर ग्लव्स, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट. द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम is called conductivity. In this chapter, let us learn about conductivity of liquids. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. जो एबिलिटी होती है मटेरियल्स की इलेक्ट्रिसिटी पास करने की उसे कंडक्टिविटी कहते हैं. इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स एज कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Materials that allow passage of electric current through them are called conductors of electric current. Materials that do not allow passage of electric current through them are called insulators of electric current. Metals such as copper, iron and aluminium allow electric current to pass through them. They are good conductors of electricity. On the other hand, materials such as rubber, plastic and wood do not allow electric current to pass through them. They are bad conductors of insulators. Materials जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उनको हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. वो मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, तो इनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. दूसरी साइड में मटेरियल्स जैसे रबर, प्लास्टिक और वुड है वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उनके थ्रू, तो उनको बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स कहते हैं. वी कैन टेस्ट वेदर अ मटीरियल इज़ अ कंडक्टर और नॉट यूजिंग अ सिंपल टेस्टर. दिस प्रोसेस इज़ डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. हम चेक कर सकते हैं कि मटेरियल कंडक्टर है या नहीं. तो इस प्रोसेस को हम देखेंगे नीचे दी गई एक्टिविटी में. इसमें एम है टू फाइंड आउट इफ़ अ गिवन मटेरियल इज़ कंडक्टर और इंसुलेटर. एम ये है कि हम फाइंड आउट करेंगे कि जो गिवन मटेरियल है, जो हमारे पास मटेरियल है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड सेल्स or battery, bulb holder, insulator, copper wires and materials such as pencil, comb, steel, spoon, coin, copper rod, iron, nail, etc. इसमें जो materials चाहिए होंगे वो होगा cells, battery, bulb holder, insulated, copper wires and materials जैसे pencil, comb means कंघी, steel spoon, coin means सिक्का और कॉपर रॉड, आयरन नील यानी एक लोहे की कील इत्यादि. प्रोसीजर नंबर 1, मेक द टेस्टर बाय कनेक्टिंग द बल्ब विद द बैटरी विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर शोन इन द फिगर.
Number 2, hold the 2 free ends of copper wires in your 2 hands. Bring the material that is to be tested in contact with 2 ends of the copper wire. Number 3, observe what happens to the bulb in the circuit. Record your observations in the given table. प्रोसीजर ये है कि हम टेस्टर बनाएंगे बल्ब को कनेक्ट करते हुए, बैटरी को कनेक्ट करके और कॉपर वायर्स को कनेक्ट कर, जैसे फिगर में दिखाया गया हुआ है। बैटरी को बल्ब से कनेक्ट करेंगे और उसको वायर से कनेक्ट करेंगे। अभी ये जो 2 फ्री हैंड्स है कॉपर वायर की, उनको हम उस मटेरियल से कनेक्ट करेंगे जिसे हमें टेस्ट करना है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। और इसके ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन में मटेरियल फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है पेंसिल। तो पेंसिल जब हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं, तो हम उसके आगे येस या नो लिखेंगे। जैसे नंबर 1 मटेरियल होगा पेंसिल, तो बल्ब ग्लो होगा नो। नंबर 2 मटेरियल होगा कॉम, तो कॉम भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। नंबर 3 है स्टील स्पून, तो इसमें स्टील स्पून में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इसीलिए ये कंडक्टर है, इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा। कॉइन से भी बल्ब ग्लो होगा। कॉपर रॉड, ये भी गुड कंडक्टर है, इसलिए इससे भी बल्ब ग्लो होगा, ये भी गुड कंडक्टर है। और आयरन नेल, ये भी गुड कंडक्टर है, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो बल्ब ग्लो होगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, इफ़ द बल्ब ग्लोज द मटीरियल इज़ अ कंडक्टर, if the bulb does not glow the material is an insulator. अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो मटेरियल कंडक्टर है, अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो मटेरियल इंसुलेटर है। The above activity shows that all metals conduct electricity and materials such as wood, rubber and plastic do not conduct electricity. What about liquids? Do liquids conduct electricity? Let us do an activity and find out. We can use the same tester used in the earlier activity. ये जो हमने एक्टिविटी की उससे ये पता चलता है कि सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और मटेरियल्स जैसे वुड, रबर और प्लास्टिक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये तो सॉलिड हुए। लिक्विड के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या लिक्विड कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी? तो इसे भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और सेम एक्टिविटी करेंगे जैसे हमने ऊपर की थी। एम टू फाइंड आउट इफ़ अ गिवन लिक्विड is a conductor or insulator. Materials required: cells or battery bulb. Note, you can use an LED in place of the electric bulb in the tester. LED glows even when weak electric current flows through it. Small beakers with different liquids such as tap water, distilled water, lemon juice, sugar solution, salt solution and honey. Procedure: dip the 2 ends of the copper wires in each beaker containing the liquids. 2 ends should not touch each other. Check whether the bulb is in the electric circuit is glowing or not. Record the observation in the given table. Observation. यहाँ पे भी एम ये है कि जो लिक्विड हमने लिया है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है या नहीं, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो मटेरियल्स यहाँ पे जो चाहिए होंगे, जैसे हमने अगली एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें चाहिए होते हैं, वैसे सेम यहाँ पे मटेरियल्स चाहिए होंगे। सेल्स होगा, बैटरी होगा, बल्ब होगा। बल्ब यहाँ पे हम एलईडी भी ले सकते हैं बल्ब की जगह पे, क्योंकि एलईडी जो है बल्ब है वो ग्लो करता है वीक इलेक्ट्रिक करंट में भी, इसलिए हम यहाँ पे एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे। और डिफरेंट लिक्विड्स जैसे टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, लेमन जूस, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और हनी लेंगे। तो यहाँ पे जो क्या करेंगे प्रोसीजर में, फर्स्ट स्टेप होगी हम डिप करेंगे जो फ्री एंड्स होते हैं कॉपर के एक बीकर के अंदर जिसमें लिक्विड है, उसमें हम डिप करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम सपोज हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में लिक्विड के अंदर फर्स्ट लिखा है टैप वाटर, तो टैप वाटर में सॉल्ट नहीं होता है इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेकेंड है लेमन जूस, ये एसिडिक होता है इसीलिए बल्ब ग्लो करेगा। शुगर सॉल्यूशन बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बल्ब ग्लो करेगा। हनी बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
From the above activity, we can see that pure water is a poor conductor of electricity, whereas salt water is a good conductor of electricity. Tap water is also a conductor of electricity because it contains salts dissolved in it. Generally, all acids and bases are good conductors of electricity. ऊपर दी गई एक्टिविटीज़ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो प्योर वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि सॉल्ट वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स जो है डिसॉल्व होते हैं. जनरली सारे एसिड्स और बेसिस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. सॉल्ट्स ऑफ मेटल ऑल्सो कंडक्ट electricity in their solution or molten state. The substances that conduct electricity in their solution or molten state and undergo a chemical change during the process are known as electrolytes. Sugar solution, oils, etc. do not conduct electricity and thus are the poor conductors or non-electrolytes. Salts जो होते हैं metals के वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो या मॉल्टन स्टेट में हो. जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उनके केमिकल चेंज होती है प्रोसेस के दौरान तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. शुगर सॉल्यूशन, ऑयल्स एक्सेट्रा ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और ये पुअर कंडक्टर्स या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं.